शराबबंदी को लेकर विपक्ष के द्वारा कई सवाल उठाए जा रहे हैं। सर लगातार एनडीए में दलित चेहरे को लेकर के विवाद चल रहा है, मांझी व चिराग पासवान के बीच। आप भी पीछे समाज से आते हैं, क्या लग रहा है एनडीए में क्या सब कुछ सही चल रहा है? पिछड़े समाज से नहीं है, पता नहीं। आप दलित सब नहीं बोले। कैसे देखते हैं सर इस मुद्दा को? इस मुद्दा को अभी जो है ना, हम इस पर विशेष नहीं बोले, इसलिए कि दोनों नेता के बीच और दोनों नेता के बीच आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो बोले हैं उसमें कई तथ्य छिपा हुआ है, और चिराग जी जो बोल रहे हैं उसमें भी कई तथ्य छिपा हुआ है। दोनों का आपसी मामला है, इसमें एनडीए को कोई लेना देना नहीं। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी तो लगातार है जो जीतन राम मांझी की पार्टी पे हमलावर है। अब जीतन राम मांझी की पार्टी कह रही है कि चिराग पासवान के पास अनुभव की कमी है। अनुभव की जो कहे ना, दोनों के बात का अपना अपना अलग तर्क छिपा हुआ है। इसमें एनडीए के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन दोनों को सुलझा लिया जाएगा। सुलझाने की पहल कब की जाएगी सर? हो रही है, उर्मिला ठाकुर के द्वारा एक बयान सामने आया है, वो कह रहे हैं भगवान शिव के बाद लालू यादव जो है जिंदा भगवान है। सबका कहने का अलग अलग तरीका है। भगवान शिव जो थे निर्मोही थे, उसको कोई मोह माया लोभ लालच नहीं थी। और लालू जी को पूरे परिवार का लालच है, पूरे समाज का लालच है। तो जानते हो, मुख्यमंत्री रहते हुए जो मालिक होता है बिहार का, वो दूसरे का चारा खा जाए, दूसरे को जमीन हड़प ले, दूसरे के जमीन को नौकरी के बदले में नाम पे लिखवा ले, आज उसी का परिणाम है। वो लालू जी कैसे सिद्ध हो सकते हैं? कल मुकेश सहनी एक मिलन समारोह था, उसमें कहते हैं कि जदयू पार्टी जो है बस चुनाव तक की, उसके बाद जदयू पार्टी खत्म हो जाएगी। मुकेश को अभी सीखना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा। नहीं हो तो हमसे आकर सीखे। उसको पहले राजनीतिक एबीसीडी आता है, जदयू खत्म हो जाएगा। हमें कहाँ पर है तो नहीं देखते हैं, दौड़ के इधर दौड़ के उधर। कभी कहता है तेजस्वी हमको बेइज्जत कर दिया, कभी कहता है एनडीए बीजेपी बेइज्जत कर दिया। तो कोई अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए ना, काहे नहीं इधर उधर सकता है? उसको राजनीतिक ज्ञान नहीं है, इसलिए। शराबबंदी को लेकर सर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहे, कई खेप जो है बरामद किए जा रहे हैं। अब उसमें पकड़ाया है कौन सो पूछो विपक्ष, उसी का समाज पकड़ाया है। और इस सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की साजिश हो रही है, और जो पकड़े जाते हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है। और सीए के तहत उसकी जमीन को भी जब्त करने का काम कर रहे हैं। आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि आपने देखा था कि रोड शो के दौरान जो है सीएम के हाथ में जो कमल थमा दिया गया था, आप देखिए कसरत में जो है उनकी तस्वीरें लगी है। तो कहीं न कहीं अब शुरुआत हो गई है जदयू की जो है खत्म करने की जो पार्टी। अरे लोकसभा में तू ही लोग देखा होगा, विपक्ष के लोग जो कहता था नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया, नीतीश कुमार नहीं रहेगा तो बिहार की विकास की पटरी नहीं चलेगी, विकास की गाड़ी नहीं चलेगी। नीतीश कुमार ही एक ऐसा विचार है जिसके बल पर आज बिहार विकास की नई ऊंचाई पर। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि भाई डोमिसाइल नीति पे ये दोनों पार्टी जो डबल इंजन की सरकार है वो गेम कर रही है छात्रों के साथ, बिहार के छात्रों। पहले उसको छात्र के भविष्य के बारे में जानकारी है, वो तो हमेशा दूसरे के पैर के नीचे घूमते फिरा पैसा करते। कभी कांग्रेस के शरण में गया, कभी बीजेपी के शरण में गया, कभी जेडीयू के शरण में आया, कभी ममता के शरण में गया। उसके बाद को हम तरजीह नहीं देते हैं। अगर छात्र की बात करते हैं डोमिसाइल नीति की, तो काहे कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 1 घंटा में शराबबंदी लागू करेंगे,
खत्म करेंगे। ये तो छात्र के भविष्य से खिलवाड़ करने की बात है और महात्मा गांधी के विचार को हत्या करने का काम है। ये भी तो कह रहे हैं, तेजस्वी भी कह रहे हैं कि तारीख को हम हटा देंगे शराबबंदी से। वो अभी इलेक्शन है, अनाप शनाप जनता को बरगलाने के लिए, ध्रुवीकरण के लिए वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन बिहार की जनता जान चुकी है। जब उसकी आरजेडी का नाम सुनते थे बिहार की जनता का मुंह कांप जाता है। चलिए, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।